We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. हॉर्मुज में अमेरिकी नाकाबंदी, क्या ईरान में आएगी मंदी? ट्रंप के प्लान से ईरान परेशान, $1 मिलियन का नुकसान, कैसे टूटेगी ईरान की कमर? इन सवालों के साथ पूरी दुनिया की नजर इस वक्त सिर्फ और सिर्फ हॉर्मुज पर टिकी है, क्योंकि हॉर्मुज न सिर्फ समुद्री रास्ता है बल्कि ईरान और अमेरिका के लिए जंग का अखाड़ा भी बन गया। कभी ईरान इस पर अपनी दादागिरी जमाता है तो कभी अमेरिका, और अब तो ट्रंप ने हॉर्मुज को लेकर नाकेबंदी का ऐसा ऐलान किया कि ईरान की कमर ही टूट सकती है। बारूदों का जाल बिछाकर हॉर्मुज को बंद करने वाले ईरान को आर्थिक तौर पर बड़ा नुकसान हो सकता है। यानी साफ है कि ट्रंप ने ईरान को पूरी तरह से घेर लिया है। तो क्या है ट्रंप का प्लान और कैसे ईरान हो रहा है परेशान? ये देखते हैं हमारे इस खास रिपोर्ट में। साथ ही ये भी जानेंगे कि नाकाबंदी कैसे लाएगी ईरान में महामंदी। जैसे जैसे तेहरान और वॉशिंगटन के बीच में तनाव बढ़ रहा है, वैसे वैसे कई अटकलें भी लगाई जा रही है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट के अनुसार ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी से ईरान को हर दिन 4081 करोड़ रुपए तक का आर्थिक नुकसान हो सकता है। ये अनुमान तब लगाया जा रहा है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार ये कह रहे हैं कि हॉर्मुज स्ट्रेट की नाकेबंदी शुरू हो जाएगी। इसके बाद हॉर्मुज स्ट्रेट के रास्ते ईरान से आने वाले या ईरान जाने वाले किसी भी जहाज को इजाजत नहीं दी जाएगी। वहीं ट्रंप के इस ऐलान के बीच में ट्रेजरी विभाग के एक प्रमुख अधिकारी ने वॉल स्ट्रीट जर्नल को बताया है कि ईरान के बंदरगाहों की यूएस नाकेबंदी से ईरान को हर दिन लगभग $1 मिलियन का नुकसान हो रहा है। अनुमानित नुकसान में निर्यात में हुई लगभग $276 मिलियन की कमी शामिल है, जिसमें मुख्य रूप से कच्चे तेल और पेट्रोकेमिकल्स शामिल है। लेकिन माल के अनुमान के मुताबिक ईरान हर दिन 1.5 मिलियन बैरल तेल का निर्यात कर रहा है, जिसकी कीमत युद्धकाल के हिसाब से $87 प्रति बैरल है। और यही माना गया है कि 90% से ज्यादा तेल फारस की खाड़ी के अंदर स्थित खर्ग द्वीप से होकर गुजरता है। वहीं विशेषज्ञों की माने तो ईरान का संभावित नुकसान कई अज्ञात कारकों पर निर्भर करता है, जिसमें ये भी शामिल है कि यूएस नाकेबंदी कितनी अभेद साबित होती है। इसके साथ ही तेहरान किस हद तक हॉर्मुज जल क्षेत्र के बाहर अपना तेल निर्यात कर पाता है। इसके अलावा नाकेबंदी के पहले भारी मात्रा में ईरानी तेल पहले से ही समुद्र में मौजूद है। जानकारी के मुताबिक लगभग 154 मिलियन बैरल तेल समुद्र में तैर रहा है। मध्य पूर्व में इस वक्त अमेरिका के 16 युद्धपोत तैनात है, लेकिन एक रिपोर्ट के मुताबिक फारस की खाड़ी में कोई युद्धपोत मौजूद नहीं है। ये वही जल क्षेत्र है जो ईरान की ज्यादातर तट रेखा बनाता है। यहाँ तक कैसे पहुँच जाएगा और इन उपायों को कैसे लागू किया जाएगा, इस पर अभी काम चल रहा है। अब अमेरिका के सामने भी बड़ी चुनौती है। अमेरिकी सेना के सामने सबसे बड़ी चुनौती जहाजों की आवाजाही होगी, जो आमतौर पर हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरती है। लंदन स्थित रक्षा और सुरक्षा थिंक टैंक रॉयल यूनाइटेड सर्विसेज इंस्टीट्यूट में नौसेना शक्ति विशेषज्ञ सिद्धार्थ कौशल ने कहा है कि इन प्रतिबंधों को लागू करने के लिए काफी संख्या में जहाजों की जरूरत पड़ सकती है। बहुत कुछ नाकेबंदी के शुरुआती दिनों पर निर्भर करेगा कि अमेरिकी सेना कितने जहाजों को जब्त कर पाती है और कितने जहाज घेराबंदी से बचकर निकलने में सफल होते हैं। आपको बता दें कि ट्रंप ने नाकेबंदी लगाने की धमकी तब दी जब पिछले हफ्ते संघर्ष विराम को आगे बढ़ाने के लिए बातचीत बिना किसी समझौते के खत्म हो गई। वहीं ईरान ने युद्ध के दौरान सबसे पहले इस महत्वपूर्ण जलमार्ग से लगभग सभी टैंकरों की आवाजाही पर रोक लगा दी थी और केवल उन्हीं जहाजों को गुजरने की अनुमति दी जिन्हें वो दोस्त मानता था और उनसे भारी शुल्क भी वसूला करता था। हालांकि इस युद्ध के बीच में भारत को नुकसान कम हुआ। भारत के कई जहाज हिंदुस्तान में दाखिल हुए और इसी के साथ ही ये भी अफवाह हुई कि ईरान भारत से टोल वसूल रहा है। हालांकि सरकार ने इसे सिरे से खारिज कर दिया, लेकिन अब भी हॉर्मुज स्ट्रेट पर संकट के बादल छाए हुए हैं, क्योंकि अब अमेरिका सीधा समुद्र में उतरने की तैयारी कर रहा है और ट्रंप ने नाकेबंदी का ऐलान कर दिया। यानी अब साफ है कि हॉर्मुज स्ट्रेट की जंग और ज्यादा घातक होती नजर आ रही है। एक तरफ ईरान है तो दूसरी तरफ अमेरिका। तो अब देखना होगा कि जंग का अखाड़ा बने हॉर्मुज स्ट्रेट का समाधान कैसे निकल पाता है।